वी आर डूइंग एडजस्टमेंट्स ऑफ अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। उसमें मेन एडजस्टमेंट होता है सब्सक्रिप्शन का, और हम देखेंगे कि 7 प्रकार के एडजस्टमेंट्स होते हैं सब्सक्रिप्शन के, मिनिमम 7 प्रकार के, एंड दैट यू विल गेट एन आइडिया आफ्टर डूइंग 7 एडजस्टमेंट्स। वी आर कमिंग फॉर एडजस्टमेंट नंबर 1। पहला एडजस्टमेंट आपके सामने आ रहा है, देखो ये सब्सक्रिप्शन दिया है और यहां पे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। सबसे पहले आप ईयर एंडिंग नोट करो, आपका ईयर एंडिंग क्या है? 31 मार्च 2009, मतलब आपका ईयर है 0809। ओके, सब्सक्रिप्शन 20,000, आप इसको इनकम में पोस्ट करोगे, ये 20,000 इनकम में पोस्ट कर दिया आपने। उसके बाद क्या है, आप एडजस्टमेंट में आ जाओ। एडजस्टमेंट में लिखो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2008 इज ₹205। पहला सवाल है, ये ओपनिंग है कि क्लोजिंग है? तो भाई साहब ये ओपनिंग है, लास्ट ईयर का क्लोजिंग है, इसलिए इस साल का ओपनिंग 7-8 का क्लोजिंग बना 8-9 का ओपनिंग, तो ये 205 ओपनिंग है। ओपनिंग है तो ये ओपनिंग बैलेंस शीट है हमारी। ओपनिंग में ये एसेट है कि लायबिलिटी है? ये ओपनिंग में रिसीवेबल है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। आउटस्टैंडिंग से हमको लायबिलिटी का ख्याल आता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आउटस्टैंडिंग का मतलब बाकी है, अगर लेना बाकी है तो एसेट है। सब्सक्रिप्शन लेना बाकी है, देना बाकी होता तो लायबिलिटी होता, लेकिन ये लेना बाकी है तो ये हमारा एसेट है। ये कभी एसेट था, लेना था लास्ट ईयर के एंड में, मतलब ये कभी का है? लास्ट ईयर का है, और मिला है इस साल। कभी का है? लास्ट ईयर का, और इट इज ऑफ लास्ट ईयर बट रिसीव्ड इन करंट ईयर। आपको लास्ट ईयर कितना मिला, इस साल कितना मिला? 20,000। उसमें से 205, अभी आपको पता चला कि 205 लास्ट ईयर का मिला है, तो लास्ट ईयर का पैसा आप माइनस करोगे, क्योंकि आपको सिर्फ करंट ईयर के चाहिए। ओके, तो 205 आपने माइनस किया, तो ये 2 इफेक्ट हो गए, ये डेबिट इफेक्ट और ये माइनस किया, क्रेडिट इफेक्ट हो गया। अब क्लोजिंग में आ जाओ। सब्सक्रिप्शन अक्रूड रिसीवेबल ऑन 31 मार्च 2009 इज 350। 350 आपको साल के एंड में लेना बाकी है, तो साल के एंड में लेना बाकी है, तो ओपनिंग है कि क्लोजिंग है? ऑफ कोर्स क्लोजिंग है। और लेना बाकी है रिसीवेबल रिवर्ड, तो उससे ज्यादा क्या होगा? तो ये लेना बाकी है, मतलब लास्ट में 350 लेना बाकी है, लास्ट डे पे ये मेरा एसेट है। अब बताओ, ये एसेट लिख दिया, अब बोलो ये कभी का है? अरे ये 8-9 का है, करंट ईयर का है, लेकिन अभी तक मिला नहीं है। हो सकता है नेक्स्ट ईयर या उसके नेक्स्ट ईयर कभी ना कभी मिलेगा, लेकिन है इस साल का। इट इज ऑफ करंट ईयर बट नॉट येट रिसीव्ड, लाइकली टू बी रिसीव्ड इन नेक्स्ट ईयर। इट इज ऑफ करंट ईयर, तो मैं ऐड करूंगा, तो ये मैंने ऐड कर दिया 20,000, 205 माइनस और 350 ऐड किया, तो मेरा आंसर इनकम आ गया कितना? 20,145 इज माय सब्सक्रिप्शन ऑफ करंट ईयर। मिला है 20, 205 लास्ट ईयर का है, माइनस किया, और 350 इस साल का है, नहीं मिला है तो माइनस ऐड किया। दैट्स इट। तो ये रहा एडजस्टमेंट नंबर 1।